हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायग्नोसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास से, जो है हमारा फील्ड ऑफ व्यूज़। तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्या होता है फील्ड ऑफ व्यूज़ एंड हाउ द फेनोमेना ऑफ फील्ड ऑफ व्यूज़ वर्क इन ए प्लेन मिरर। किस तरीके से फेनोमेना जो फील्ड ऑफ व्यूज़ का होता है वो वर्क करता है। तो क्या होता था फील्ड ऑफ व्यूज़? फील्ड ऑफ व्यूज़ इज बेसिकली ए रीजन, ए एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट। क्या होता है कि वो एक पार्टिकुलर एक पोजीशन नहीं है, एक पॉइंट नहीं है, ये क्या एक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन जहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट कर सकता है। इससे बाहर और भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं जा सकती है, तो उसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यूज कहते थे। और हमने उसके रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी देखा था, और हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट उसी फील्ड ऑफ व्यूज़ में लाई कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट भी खुद होगा और ऑब्जर्वर भी खुद होगा। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा फील्ड ऑफ व्यूज़ में लाई नहीं कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जर्वर कोई और होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास से एग्जाम्पल से फील्ड ऑफ व्यूज़ का। तो एग्जाम्पल टॉपिक का नाम फील्ड ऑफ व्यूज, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल देखा था, तो चलिए कुछ और नए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए मिरर, प्लेन मिरर को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का है। कितना है? 1 सेंटीमीटर का। और मान लीजिए एक सरफेस ले लेते हैं जो 1 सेंटीमीटर हाइट है इसका, यानी जो मिरर है वो 1 सेंटीमीटर हाइट में रखा गया, प्लेस किया गया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक पाथ है, और यहाँ पर फिर से वापस एक बालक है जो इधर की ओर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ से स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब हमको पूछा जाता है फाइंड आउट द टाइम इन विच ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या है? तो बालक है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर खड़ा है कि चल रहा है? तो हमने बोला चल रहा है। इसके पास रफ्तार है, कितनी रफ्तार है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार है। कितनी रफ्तार है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर भी दूरी 2 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। अब चलिए फाइंड करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड आउट टाइम इन which observer can view a image, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या होता है? इमेज को देख पाए। हमको टाइम चाहिए, तो चलिए पहले क्या बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है मिरर से 1 सेंटीमीटर दूर, तो हमने जाना कि इन ए प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम ए मिरर। तो हमने देखा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर इमेज बनेगा मेरे पास, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये आई। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रे डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग कभी भी फील्ड ऑफ व्यूज़ का जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग हमेशा रेज ऑफ लाइट हम लोग कहाँ डालेंगे? एंड ऑफ ए मिरर पे डालेंगे। कहाँ डालेंगे? एंड ऑफ ए मिरर। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करेगा, ये देखिए, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और रेज ऑफ लाइट जाएगा एंड ऑफ ए मिरर पे, और ये फर्दर नॉर्मल, और ये फर्दर शो करेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ तक मिला दें, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा डायग्राम बन गया मेरे पास। तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रही है, ठीक है। आया समझ में? तो ये भी 1 सेंटीमीटर दूर हो गया। अब मेरे पास हमको ये पता है कि यही जो रीजन है जो हमारा फील्ड ऑफ व्यूज का रीजन है। कौन सा रीजन है? फील्ड ऑफ व्यूज। तो अगर ये बालक के पास रफ्तार है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, तो अब ये यही दूरी में जितना समय लगेगा वही टाइम हमको मांग रहा है। फाइंड आउट द टाइम टेकन टू ऑब्जर्वर टू व्यू द इमेज, यानी ये क्या टाइम कब लगेगा? जब ऑब्जर्वर इस पोजिशन पे होगा। तो ये कुछ पिछले क्लास के जैसा एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से एक नाम ले लेते हैं, जैसे
एन मिरर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लेते हैं ए बी सी और ये पोजीशन को लेते हैं डी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए ओ और आई के लिए एम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, दिख रहा है तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए कि ऊपर वाला एक्स मान लेते हैं, बड़ा वाला को इसको मानते हैं वाई, ठीक है। और ये डी, तो डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई। तो हमको डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी आई और दूसरा और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एम डी आई एंड ट्रायंगल एम डी आई, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। एक ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है हाइट अपॉन बेस का वो सेम होता है। तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, एक्स अपॉन बेस क्या हो गया, 2 और 1 3, 1 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हो गया। और मेरे पास क्या है, और छोटा वाला ट्रायंगल एम डी आई, छोटा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइट मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया, और बेस क्या है 1 सेंटीमीटर का। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। आया समझ में, x का वैल्यू निकल गया क्या, हाँ ना बोलेंगे, ये x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग लेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी आई, तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल बी सी आई, ठीक है। और फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक छोटा वाला लेंगे, यहाँ पर एन डी, ये वाला एन आई डी, तो एन आई डी, ठीक है। तो इसमें लेंगे तो ये क्या है, इसको हम लोग y मान लिए थे, तो y अपॉन बेस क्या है, तो बेस मेरा 2 1 3 1 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शन। तो हाइट कितना था, हाइट है मेरा 1 सेंटीमीटर का और बेस भी कितना है 1 सेंटीमीटर का, तो y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो अब हम लोग d निकालेंगे, तो d इज बेसिकली x माइनस वाई है, तो d इक्वल टू मेरे पास x कितना आया है, x आया है 8 सेंटीमीटर और मेरे पास y आया है 4, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, हाँ ना बोलेंगे। तो मेरे पास दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर की। अब हमसे टाइम मांग रहा था और मेरे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब मेरे पास टाइम मांग रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास टाइम हमको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो हम लोग को क्या होगा कि यानी यूनिट को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी मेरा कितना है 3। तो वैल्यू आंसर कितना आएगा 1.33 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा 1.33 सेकेंड तक ये ऑब्जर्वर जो है वो देख सकता है, ठीक है। तो अगर इससे पूछेगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर का है, हाँ ना बोलेंगे। तो अब 8 सेंटीमीटर का है और इसमें से कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर का आया है, तो 4 सेंटीमीटर लगेगा, तो 1.2 सेकेंड की दूरी से ये ऑब्जर्व कर सकेगा, ठीक है। तो इसके पास तो इतने टाइम में ये देख सकता है, वरना नहीं देख सकता है। तो इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यूज़ में कर सकते हैं। तो चलिए और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फील्ड ऑफ व्यूज़ में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है, क्या है, एक एक्सिस, पहले कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्सिस है मान लीजिए, और मेरे पास एक मिरर है, मिरर बना लेते हैं, ये रहा मिरर, कितना है मिरर, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास एंगल जो है वो है 53 डिग्री, कितना है
53 डिग्री, ठीक है 53 डिग्री है। और लेंथ ऑफ ए मिरर जो है वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि अगर मेरे पास अब क्या है कि एक बालक है और बालक यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, जिसका रफ्तार जो है वो है मेरे पास मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की। कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की। अब हमसे पूछता है कि फाइंड आउट द टाइम इन विच ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट कौन है? बालक है, ऑब्जर्वर भी बालक है, क्योंकि ये सेम फील्ड ऑफ व्यूज में लाई कर रहा है। देखिए, ठीक है, तो फाइंड आउट द टाइम इन विच बालक कैन व्यू द इट्स ओन इमेज। ठीक है, अपने खुद को देख सके उसके लिए टाइम मांग रहा है। तो हम लोग बना सकते हैं क्या? हाँ ना बोलेंगे तो हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यूज क्या होगा, तो इसका तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यानी अगर इसके रीजन में अगर रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी ये देख सकता है। तो ये रीजन आ गया, तो ये रीजन आ गया। तो अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 sec 53 डिग्री। ठीक है, तो 4 का 4 sec 53 डिग्री का क्या होता है? sec 53 डिग्री का होता है 5/3। ठीक है, 5/3 तो ये कितना आ गया? 15/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20/3 तो ये क्या आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.66 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब मेरे पास रफ्तार कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आएगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 6.66 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3.33 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 3.33 सेकेंड। तो क्या होगा कि ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर खुद है, उसको मात्र 3.33 सेकेंड तक उसको नज़र, खुद का इमेज नज़र आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये बालक यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पहुँच जाएगा तो उसको वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और